आज हम बात करेंगे लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स की। लेकिन उससे पहले हम बिजनेस और बिजनेस ओनर के बारे में एक बात समझेंगे। बिजनेस और बिजनेस ओनर, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि बिजनेस और बिजनेस ओनर बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस का बिजनेस ओनर से कुछ लेना देना नहीं है। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स बिजनेस ओनर है हमारा, और इसने स्टार्ट किया है बिजनेस एक्स लिमिटेड के नाम से। ये जो मिस्टर एक्स है, इसने ये बिजनेस स्टार्ट की है। इस मिस्टर एक्स का इस बिजनेस से कोई भी पर्सनल लेना देना नहीं है। लेना देना ना का मतलब कोई पर्सनल। मिस्टर एक्स अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, उसे बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जब भी बात करेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करेगा। हम जब भी अकाउंट्स बनाएंगे एक्स लिमिटेड का बनाएंगे, मिस्टर एक्स का नहीं बनाएंगे। मिस्टर एक्स का अकाउंट्स नहीं बनेगा, हमारा अकाउंट्स बनेगा बिजनेस के नाम पे। बिजनेस के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, वो बिजनेस में काउंट नहीं होंगे। मिस्टर एक्स बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही लगाएगा, अपने लिए नहीं लगाएगा। मिस्टर एक्स अलग है और एक्स लिमिटेड अलग है। तो बिजनेस और बिजनेस ओनर ये दोनों बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हैं। इनका आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है। जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक्स लिमिटेड की बात करेंगे, हम मिस्टर एक्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर मिस्टर एक्स की कोई भी बात नहीं होगी, ओनर की कोई भी बात नहीं होगी। जब भी बात होगी बिजनेस की बात होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है अमाउंट ओड बाय बिजनेस। ओड का मतलब जो बिजनेस ने उधार लिया हुआ है। ओड का मतलब जो उसे पे करना है, वापस करना है बिजनेस को। तो लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जिसे बिजनेस ने वापस करना है, जो बिजनेस ने ओड किया हुआ है, उधार लिया हुआ है किसी से भी। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं भी आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दे रही हूँ तीनों के बारे में, फिर हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे इन्हें। अमाउंट ओड बाय बिजनेस, बिजनेस ने जो भी पैसा बिजनेस के लिए उधार लिया हुआ है वो है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी दो तरह की हो सकती है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल वो लायबिलिटी है जो बिजनेस ओनर से लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर बिल्कुल अलग अलग है। बिजनेस का ओनर से बिजनेस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक पैसा तो वो है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है, वो भी बिजनेस को वापस करना है, वो भी उसके लिए लायबिलिटी ही है। बिजनेस के ओनर का पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो कभी तो उसे वापस करेगा। क्योंकि अगर कोई भी अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्यों लगाएगा? इसीलिए तो लगाएगा कि बिजनेस उसे कभी डबल करके देगा, या जो वो पैसा लगा रहा है तो वो किस लिए लगा रहा है, ये थोड़ी कि लगाया और भूल गया। वो इसीलिए तो लगाएगा कि बिजनेस अपने ओनर को पैसा कभी तो वापस करेगा। तो इसीलिए ओनर के लिए भी वो एक लायबिलिटी है। दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स, जो बिजनेस ने बाहर वालों से पैसा लिया हुआ है। ओनर से जब पैसा लेगा तो इंटरनल लायबिलिटी, और आउटसाइडर से लेगा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होगी हमारी? जैसे मैंने आपको क्रेडिटर्स में बताया था कि जब हम कुछ भी उधार पे परचेस करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे आउटसाइडर्स। हमारा बैंक है, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करेंगे, लोन लेंगे, तो वो सब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जो हम बाहर से पैसा उधार लेते हैं उसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है? हमारा वो अमाउंट है जो हमें वापस करना है, हमें मतलब बिजनेस को। लायबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस को वापस करना है। वो दो लोगों को वापस करता है, एक तो ओनर को और दूसरा आउटसाइडर्स को। ओनर को इसलिए वापस करेगा क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर बिल्कुल अलग अलग है, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में लिखा हुआ है। एक्सटर्नल
लाइबिलिटी आउटसाइडर्स, उन्हें आउटसाइडर्स कौन से, जो बैंक है हमारा, क्रेडिटर्स हैं, तो वो सब हैं हमारे आउटसाइडर्स। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। अपने बिजनेस में जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है वो है हमारी कैपिटल। वो जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करेगा वो या तो मनी की फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई एसेट लगा सकता है। मनी की फॉर्म में तो डायरेक्टली वो कैश लगा देगा, एसेट की फॉर्म में या वो नई मशीनरी ले आएगा, नया फर्नीचर ले आएगा। तो कैपिटल वो दो तरह से लगा सकता है। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस ने ओनर को वापस करनी है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया इसी स्टेप में। तो कैपिटल क्या है? हमारी लाइबिलिटी है जो बिजनेस ने ओनर को वापस करनी है, क्योंकि ओनर से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया लेकिन बिजनेस उसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी वापस करेगा। अभी हम इस बात का भी लॉजिक समझेंगे। उसके बाद है हमारे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो ओनर विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से। विड्रॉ का मतलब बिजनेस से पैसा निकालना। किस लिए? सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है या फिर गुड्स भी विड्रॉ कर लेता है। कभी कभी गुड्स क्या होते हैं? जैसे एक एसी का शोरूम है तो उसके लिए गुड्स क्या होंगे? एसी। एक ज्वेलरी के शोरूम के लिए गुड्स क्या होंगे? गोल्ड एंड सिल्वर। जो उसे सेल करना है उसे कहा जाता है गुड्स। तो कभी कभी ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी बिजनेस से निकाल लेता है और कभी अमाउंट निकाल लेता है। तो ये जो अमाउंट और गुड्स वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालेगा ओनर, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। और जब बिजनेस से ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या अमाउंट निकाले हैं तो उससे उसकी क्या कम हुई? कैपिटल कम हुई। क्योंकि कैपिटल क्यों कम हुई? क्योंकि कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट की हुई है। अगर उसने कोई भी अमाउंट या गुड्स निकाल लिए तो उससे उसकी कैपिटल कम हो गई। चलिए अब इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस ने उधार पे लिया हुआ है। उधार पे मतलब कैसे? मान लेते हैं एक एसी के शोरूम ने एसी उधार पे लिए हुए हैं। एसी उसने क्रेडिट पे परचेज किए हुए हैं। मान लेते हैं 50, चलिए 1,50,000 के एसी उसने परचेज किए हैं एक एसी के शोरूम ने। तो ये जो 1,50,000 है ये उसे पे करना है जिससे उसने एसी खरीदा है। एसी उसने उधार पे परचेज करे हैं 1,50,000। ये जो उसे पे करना है ये अमाउंट, ये है उसकी लाइबिलिटी। ये अमाउंट, यहाँ अमाउंट की बात हुई है, ये है उसकी लाइबिलिटी। या उसने बैंक से लोन लिया हुआ है 10 लाख का, तो ये जो 10 लाख वो पे करने हैं उसने, ये अमाउंट है उसकी लाइबिलिटी। तो यहां तो बात हुई आउटसाइडर्स की। परचेज भी उसने बाहर से किया, क्रेडिटर हुआ वो उसका। ये जो उसने 1,50,000 पे करने हैं ये अमाउंट उसका लाइबिलिटी हुई। ये बैंक से जो उसने लोन लिया हुआ है 10 लाख का, ये अमाउंट में उसकी लाइबिलिटी हुई। ये हुए हमारे आउटसाइडर्स, ये है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब हम बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटी की। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? जब बिजनेस के ओनर ने, मान लेते हैं बिजनेस के ओनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। उसने क्या सोचकर बिजनेस में पैसा लगाया होगा? ये सोचकर लगाया होगा कि चलो अब 10 लाख रुपए लगा दिए तो अब भूल जाओ, अब इस पैसे को लगाकर भूल जाओ।
क्या उसने ये सोचकर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा? बिल्कुल नहीं। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया होगा? बिजनेस के ओनर ने ये 10 लाख रुपए बिजनेस में क्यों लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं कि बिजनेस उस पैसे को उसे डबल करके देगा या उसे और ज्यादा करके देगा, इसलिए लगाए हैं। या इसलिए लगाए होंगे कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा कहां से निकालेगा? बिजनेस से निकालेगा। ये जो 10 लाख रुपए उसने लगाए हुए हैं, ये 10 लाख रुपए हैं। अब हम इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ओनर ने जो ये 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, ये है उसकी कैपिटल, क्योंकि ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है। ये अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ये 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ये जो उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस के लिए, ये ओनर की लायबिलिटी है। बिजनेस इस पैसे को वापस करेगा। ये उस पे एक तरह से उधार है बिजनेस के ऊपर, ओनर को जो उसने वापस करना है। ये है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। अब बिजनेस वापस कैसे करेगा उसे? वो तो बिजनेस है। अब बिजनेस क्या बोलेगा? ये लो, बिजनेस जाके ओनर को ये बोलेगा, ये लो आपके 10 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए हो गए हैं, तो ये अपने पैसे पकड़ो और मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है। बिजनेस ओनर को पैसे कैसे वापस करेगा? यहां जो उसने पैसा लगाया, ये कैपिटल, ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया। ये जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है, ये उसकी लायबिलिटी भी है, बिजनेस की लायबिलिटी है ओनर के लिए, क्योंकि बिजनेस ओनर को पैसा वापस करेगा। लेकिन करेगा किस फॉर्म में, कैसे करेगा? मान लेते हैं ओनर को 2 लाख की जरूरत पड़ गई। आज ओनर को 2 लाख रुपए की जरूरत है। ओनर क्या करेगा? क्या बाहर कहीं जाएगा पैसे मांगने? बिल्कुल नहीं। ओनर को याद आएगा कि उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। ये 10 लाख रुपए जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, यही 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ओनर कभी भी इसे ले सकता है। कभी भी लेने का मतलब ये नहीं कि ओनर ने सोचा कि मैंने 2 लाख रुपए निकाले लगाए हैं, चलो पूरे 10 लाख रुपए निकालो और अपना बिजनेस बंद कर लो। ऐसा नहीं है। ओनर को पर्सनल यूज के लिए आज 2 लाख रुपए चाहिए, ओनर ने बिजनेस से ही पैसे निकाले, तो ये जो 10 लाख रुपए उसने लगाए हुए थे, इसी में से उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब क्या हुआ? ये जो 2 लाख रुपए उसने निकाले, अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 8 लाख रुपए। तो इसीलिए ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। हमारी कैपिटल से ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है। इसीलिए जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को रिड्यूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो पैसा कैपिटल की फॉर्म में ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए ओनर की लायबिलिटी है, जिसे बिजनेस कभी भी वापस करेगा, जिसे ओनर कभी भी बिजनेस से ले सकता है, कभी भी मांग सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स की फॉर्म में कैपिटल से पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसीलिए ड्राइंग्स को, ये है हमारी कैपिटल और ये है हमारे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल यूज के लिए 2 लाख रुपए उसने निकाले हैं। हो सकता है ये उसने कैश की फॉर्म में निकाले हो, या हो सकता है उसने 2 लाख के गुड्स ही निकाल ली हो बिजनेस से। ये भी हो सकता है कि उसे घर के लिए गुड्स चाहिए। मान लेते हैं भाई एक एसी का शोरूम हमने लिया हुआ है, कि एक एसी का शोरूम है और वहां पे वो एसी सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है, यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब अगर वो उसका एसी का शोरूम है, उसे घर के लिए भी तो एसी चाहिए होगा। अगर उसे घर के लिए एसी चाहिए तो वो कहीं बाहर थोड़ी जाएगा खरीदने, वो कहीं और थोड़ी जाएगा। वो क्या करेगा? वो अपने ही शोरूम से अपने घर के लिए एसी लेकर आएगा। तो जो अपने घर के लिए वो एसी लेके आ रहा है, तो ये है उसकी गुड्स की फॉर्म। अगर डायरेक्ट कैश निकालता है तो अमाउंट, और अगर अपने घर के लिए वो एसी लेके आ रहा है तो ये गुड्स की फॉर्म है, क्योंकि तब भी तो उसकी कैपिटल कम हुई। कैपिटल क्यों कम हुई? वो एसी जो उसने कहीं और सेल करना था, जिससे उसे एक इनकम आनी थी, उसकी इनकम कम हो गई, उसकी कैपिटल तो ऑटोमेटिकली कम हुई। तो ये जो पैसे हैं, ये हमारे 2 लाख, ये है हमारी ड्राइंग्स जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं।
चाहे वो गुड्स की फॉर्म में, चाहे कैश की फॉर्म में। ये है हमारी कैपिटल, वो अमाउंट जो ओनर ने इन्वेस्ट करी हुई है। जब और कैपिटल से हम ड्राइंग्स लेते हैं तो वो हमेशा माइनस होती है। कैपिटल से हमेशा ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी